2005 तक कोई जवाब नहीं। ओकर बाद में तो पत्र व्यवहार जब बंद हुए तो वो सीधा फिर 2007 में जब मैं वो पत्र बताया वो बताता हूँ, जब वो पत्र रखे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के सामने में, वही जो लिखे रहे 345 धारा के अंतर्गत इसको बना सकते हैं, और वही चला फिर सामने में बुला करके उस विधानसभा के जो नहीं समय यहाँ के सलाह देने चतुर्वेदी जी करके आए नहीं बोले भोपाल में, उनका बुला करके हम सबके सामने हम 5-6 जन गिरे, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे हमारे संरक्षक रही है, जो डॉक्टर रमन सिंह जी के गुरुदेव, रामेश्वर वैष्णव, लक्ष्मण मस्तूरिया, अब महू रहे हो, जागेश्वर भाई भी नहीं था वह, और संयोग से हमारे एक छोटे भाई हीरामणि शुक्ल महू आगे से, तो वो के महू चले वो भी आगे सब वहाँ, और रामेश्वर शर्मा, ऐसे करके 5-6 जन रहे ना प्रतिनिधिमंडल गए। आई वो सब जन कही कि बाबू तो ये बात रखबे, तो ये सब चीज़ें जाना था। तो जैसे उस समय मुख्यमंत्री रही ना हमारे आज के जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा बताइए क्या मैं फिर बताएं, तो वो समय पर वो कहीं कि ऐसी तो बात नहीं है, हमारे तो वो संकल्प प्रस्ताव हो गया, वो दिल्ली गए हवे वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, आज तक राष्ट्रपति जी के कोई एक कोई संकेत नहीं आया है। जब राष्ट्रपति का आ जाए तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा की बन जाएगी। तब फिर मैं उठे और यही जो तुम अभी देखा हो वही प्रतिवेदन विधानसभा के जेमा लिखा है 345 धारा के अंतर्गत राजभाषा बनाओ। मैंने बताया उल्ला जैसे वो पढ़ी ना तत्काल उन्हें समझ में आ गए कि हाँ ये तो 345 धारा के अंतर्गत हम बना सकते हैं, राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। तब ओकरे पश्चात हम आश्वासन दी बस अभी भी रामेश्वर वैष्णवी, रामेश्वर शर्मा और जागेश्वर भाई अभी भी हमें जीवित हमें, लक्ष्मण मस्तूरी तो चल गए ऊपर, जो जिनका सब महादेव दी, महादेव प्रसाद पांडे जी भी चल दी स्वर्गस्थ हो गए, पर वे हम 3-4 जन जीवित हैं, वहाँ नंद किशोर तिवारी खड़ा नहीं ना है, यानी ऐसे करके तो वो आपको पूरा आश्वासन देवो तो ये सरकार है छत्तीसगढ़ी सरकारी अधिनियम ला करके छत्तीसगढ़ी राजभाषा बना है। और पश्चात कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में पारित हो गए कि छत्तीसगढ़ को राजभाषा बनाना है। ये नवंबर की बात है, वो तारीख मुझे भी याद नहीं है कैबिनेट मीटिंग कब हुई, पर डॉक्टर पांधी खड़ा रही थी उस समय पर कैबिनेट में, तो वही बोलो सूचना करी बधाई हो भैया, ये डॉक्टर पांधी का बहुत बड़का भाग है छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाए में, मेरे अंदर कैबिनेट होते हुए बहुत कोशिश करे हुआ है, बहुत बड़का योगदान होकर। तो 2007 में फिर आप मन सब जन मिल के जन प्रयास करे हो और ये सब चिट्ठी पत्री और ये सब हुई, तो 2007 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक विधानसभा में पारित हुई। छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक, ये तो बताना चाहता आपको, ये 345 धारा के अंतर्गत जो कानून मध्य प्रदेश करे से जला इमन एडाप्ट करें शुरू में, और तरीका यही हवे कि जतका कानून हम उदाहरण दें मध्य प्रदेश के शुरू में बोला अपन कानून बना के रिप्लेस करना, तो रिप्लेस नहीं करे नहीं है, वो मध्य प्रदेश के जो राजभाषा जो कानून है ओकरे अनुसार यह चलत है सारा कामकाज। तो वही विधेयक में बोला संशोधन लाइन 28 नवंबर के जो पारित है संशोधन विधेयक पारित है, पूर्ण रूपेण लागू नहीं, पूर्ण रूपेण भाषा नहीं पारित संशोधन विधेयक। हाँ ओमाइस जहाँ जहाँ हिंदी लिखा गया है उसके साथ अतिरिक्त पहले शुरू अतिरिक्त भाषा राजभाषा बनाने के लिए ये अधिनियम ला प्रस्तुत कर रहे हूँ, पूरा पढ़ सका तो। और जब अब संशोधन का करना है तो पहले के हिंदी जहाँ जहाँ लिखा है उसमें और छत्तीसगढ़ी इंसर्ट किया जाए, बाकी सब काम जब छत्तीसगढ़ी में हो रहा है वो सब उसमें होगा। 3 टांग के दौर जैसे शुरू में नहीं रहे 15 बछर तक अंग्रेजी और रिप्लेस करते हैं हिंदी, आज तक नहीं हो पाए हुए। ऐसा 3 टांग के दौड़ हमारे खेल खेले गए, योजनाबद्ध ढंग से खेल खेली गई, जबकि सब जाना तीन धारा का है, कानून का है, अजीत जोगी भी जाना तीन है, बात के सब जाना तीन है।